हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर के डेमो को। अगर आप एक सर्च कर रहे हैं जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर को तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, जिसमें आप जीएसटी बिलिंग कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। और इन्वेंट्री के मामले में एडवांस इन्वेंट्री है जो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आता है। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और देखें स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप इसमें जीएसटी बिलिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं और जो मैक्सिमम लेवल तक जो है आप इसमें अपनी सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस किस बिजनेस के लिए जो है सुटेबल है। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आप मैक्सिमम जितने भी रिटेल काउंटर होते हैं, फार्मेसी के, होलसेल, सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर, अकाउंटिंग, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं या सीए हैं या अकाउंटेंट है तो आपके लिए भी इसमें सारे ऑप्शंस हैं। ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल के लिए भी ऑप्शन है, या आपका कोई भी बिजनेस ट्रेड इसमें अगर नहीं है तो आप जनरली इसमें बिलिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर बुक स्टोर है, एक्साइड डीलर हैं आप, एफएमसीजी अगर आप उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर हैं, आपका गारमेंट शॉप हो, ज्वेलरी शॉप हो, होटल है, मंडी है, मोबाइल शॉप है, यदि आपका जो है प्लाई बोर्ड का भी अगर काम है, रेस्टोरेंट है, तो मैक्सिमम बिजनेस इसके अंदर कवर है। यानी कि आप जो भी चीज़ इसमें देखने वाले हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी को बनाई हुई है, तो मैं आपको सबसे जनरल मोड दिखाता हूँ कि जनरल मोड में आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और बाकी आप अपने ट्रेड के स्पेसिफिक चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, जैसे अगर आप फार्मा हैं तो बैच एक्सपायरी आपको मेंटेन करना है, गारमेंट है तो साइज को आपको मेंटेन करना है, कलर मेंटेन करना है, आर्टिकल्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। अगर आप ऑटोमोबाइल है तो स्पेयर पार्ट्स को आप मैनेज करते हैं। तो ऐसी जितने भी बिजनेसेस अभी मैंने आपको दिखाए वो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें आप अपनी मैनेज कर सकते हैं इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, अपनी पार्टीज को। तो दोस्तों इसमें जो है आप जीएसटी बिलिंग भी कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर उनके लिए भी जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, यानी कि नॉन जीएसटी बिलिंग भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो है 20 से 40 लाख तक के टर्नओवर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे क्या है, उनको नीड नहीं है कि अगर उनका 20 लाख का टर्नओवर है पूरे साल का तो जीएसटी की नीड नहीं है। बट वो भी चाहते हैं कि हमारी जितनी इन्वेंट्री है, अकाउंटिंग है, मैनेज हो, तो वो भी लोग जो है कर सकते हैं इसको। और दोस्तों जितनी भी जो चीज़ें हैं जीएसटी से रिलेटेड, जैसे मैं आपको इसमें दिखा दूं कि आप डायरेक्टली ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, और जीएसटी की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है अप टू डेट सॉफ्टवेयर है ये, जिसमें आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। अब दोस्तों मैं इसमें आपको एक एक बेसिक सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है, आप इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप नेगेटिव बिलिंग भी कर सकते हैं, मतलब कोई स्टॉक नहीं है तो नेगेटिव बिलिंग भी कर सकते हैं, उसे माइनस में भी बिलिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप चाहें कि नहीं मेरे को नेगेटिव कुछ भी बिलिंग नहीं करना, तो वो भी ऑप्शंस हैं कि आप अपने हिसाब से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे अपना कोई भी न्यू आइटम ऐड करता हूँ, सपोज मैंने टेस्ट आइटम के नाम से एक आइटम बनाया और उसका जो भी बारकोड है, आप बारकोड भी मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से खुद डाल भी सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं बारकोड को। और उसके बाद दोस्तों आइटम, अगर आप एएमसी मैनेज करते हैं, एएमसी भी मैनेज कर सकते हैं, आइटम की कंपनी के अकॉर्डिंग आइटम को मेंटेन करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपने ग्रुप बना सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं, और जो भी जीएसटी है इसके ऊपर जीएसटी आप कर सकते हैं, और जो भी एमआरपी है, ये सारी चीज़ें। और दोस्तों जो इसमें नीचे देख पा रहे हैं, ये एडवांस ऑप्शन है आपके डिस्काउंट से रिलेटेड, कि आप पहले से ही अपने आइटम के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से आइटम पे कितना डिस्काउंट है। तो ये चीज़ आप पहले से ही सेट कर सकते हैं ताकि जब बिलिंग आप करें तो बिलिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो देखिए ये आइटम आपका बन गया। अब इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे परचेज भी चढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैं ये परचेज एंट्री डाल रहा हूँ, अब ये मेरी पार्टी है, अगर मुझे हैंड टू हैंड ऐड करना कोई अलग पार्टी, जैसे मैंने एसएस एंटरप्राइजेज ऐड कर दिया, तो इस तरीके से इंस्टेंटली आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब जो भी बिल नंबर मेरे पास आया, बिल नंबर मैंने डाल दिया, और उसके बाद अगर मुझे अपना सेल्समैन भी मेंटेन करना है तो वो भी कर सकता हूँ। अब इसमें जो भी आइटम मैंने बाय किया, सपोज ये आइटम मैंने बाय किया, 900 रुपये की एमआरपी है इसकी, और मैंने इसमें 74 पीस परचेज किया है, और उसके बाद ये मेरे को आइटम का रेट आता है मान लो 400 रुपये में, और उसके बाद डिस्काउंट अगर कुछ है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये सेटिंग्स जो है एकदम चेंजेबल भी है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या ऑप्शन इसमें चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। अब इसके बाद मैं जैसे इसको सेव करता हूँ तो अब आपको साथ साथ अकाउंटिंग भी दिखती रहेगी। अब देखिए जो मेरा परचेज बिल है वो है लगभग 33-34 हज़ार रुपये का।
तो जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूंगा तो इनके अकाउंट में, एसएस एंटरप्राइजेस के अकाउंट में 33,531 बैलेंस शो होने लगा। अब जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग की एंट्री भी कर सकता हूँ कि मैंने एसएस एंटरप्राइजेस को पे कर दिया। तो मैंने एसएस एंटरप्राइजेस को सपोज मैंने 20,000 रुपये पे कर दिए और उसके बाद इस बिल के रेफरेंस में और कैश पे किए। अगर अपने बैंक से किए तो बैंक का भी ऑप्शन है। अगर मैं फिर से चेक करूं एसएस एंटरप्राइजेस तो ये देखिए अब मुझे इसको जो है 13,000 रुपये समथिंग पे करना है। और अगर मैं इसकी और डिटेल में जानकारी चाहूँ तो और भी डिटेल में मैं जानकारी ले सकता हूँ। और ये सारी की सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि मैंने पहले परचेज बिल इनसे लिया 33,000 का, 20,000 की पेमेंट कर दी और 13,000 के समथिंग इसका अमाउंट है। तो आपकी अकाउंटिंग भी प्रॉपर मैनेज हो रही है। अब इसी तरीके से अगर मैं सेल एंट्री को मैनेज करना चाहूँ तो ये मेरा सेल एंट्री है और मैं इसमें अब जैसे मेरी पार्टी भी है, ये सेल वाली पार्टी है मेरी, टेस्टिंग के पर्पज से बनाए। ऑलरेडी इनका जो है 9,000 का अगर यहाँ पे इंस्टेंटली आप बनाना भी चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मान लीजिए गोपाल जी मैंने बना दिया और ये मेरी सेल की पार्टी है। और अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो जो भी मैं आइटम इनको सेल करूंगा तो इसका भी बैलेंस उसी तरीके से मैनेज होगा जैसे बाकियों का मैनेज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इनको यहाँ पे बिल कर दिया और उसके बाद अब सेव कर देता हूँ। 688 रुपये का इनका बैलेंस है। तो जैसे अगर इन्होंने सेल के टाइम पे नहीं दिए और इनका बैलेंस रहेगा तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 688। अगर ये भी आपको पे करते हैं तो आप जाके अकाउंट्स में अपनी रिसिप्ट की एंट्री डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ। और पार्टी का नाम है मेरा गोपाल और इन्होंने 600 नहीं मुझे 500 दिए ताकि इन पे कुछ बैलेंस भी रह जाए और इस बिल के रेफरेंस में मैंने इसको सेव कर दिया। तो दोस्तों ये जो है अकाउंटिंग की चीजें मैंने बताई कि आप अकाउंटिंग भी मैनेज कर सकते हैं, बिलिंग भी मैनेज कर सकते हैं और जो भी हम सेल और परचेज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हमारा जो स्टॉक है वो भी मेंटेन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए एएमसी का आइटम, अब मैं इस पे एंटर करके इसकी डिटेल लेना चाहूँ कि मेरे पास कहाँ से ये आया। ये देखिए एसबी ट्रेडर से मेरे को ये आया, रिसीव हुआ है, ये देख पा रहे हैं ना। एसबी ट्रेडर से मुझे से ये मेरे को रिसीव हुआ है और 44 पीस मेरे पास बचे क्योंकि ऑलरेडी एक मैंने माइनस पे सेल किया हुआ था। करंटली मैंने इसको 2 पीस और सेल कर दिया गोपाल जी को और मेरे पास अब टिल जो बचा है 42 पीस बचा है और बाहर जो आप देख पा रहे हैं वो भी 42 पीस है। तो इस तरीके से इन्वेंट्री भी आप मैनेज कर पा रहे हैं। अब बात आती है रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स में जीएसटी की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है आप ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो भी आप यहाँ पे अकाउंटिंग की रिपोर्ट देखना चाहो डेली रिपोर्ट्स में जाके तो आपको अपनी अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आप परचेज की रिपोर्ट, इन्वेंट्री की रिपोर्ट, सेल्स की रिपोर्ट और यहाँ पे बुक्स में आप जीएसटी के अकॉर्डिंग 5% आइटम, 12% आइटम कितने हैं उसके अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देखिए अब मैं जैसे इस पे एंटर करता हूँ तो मेरे को जीएसटी टैक्स रेट पर्पस पे भी रिपोर्ट में देख सकता हूँ। तो इतनी सारी रिपोर्ट है दोस्तों इसमें। और एक रिपोर्ट ऐसी है कि अगर आपको कोई रिपोर्ट समझ में नहीं आती तो बिजनेस एनालिसिस में जाके आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं चाहता हूँ सबसे पहले बिल नंबर, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आइटम का नाम और मुझे सेल ही देखना है और परचेज देखना चाहता हूँ तो परचेज भी देख सकते हो, डिटेल में देखना है। और मैं अपने अकॉर्डिंग डेट मेंटेन करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ 1 अप्रैल से देखना और उसके बाद शो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट हो गई है। अब इसमें भी बहुत सारे जो है टैब्स हमारे सामने शो हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इतने टैब हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है कॉलम फिल्टर का। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो जो मुझे चाहिए मैं वो उसको टिक रखूंगा और जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसे हटा दूंगा ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाऊँ कि क्या मेरी सेल है या क्या मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद आप इसकी इसी के बिहाफ पे एक्सेल भी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे अमाउंट, जीएसटी रेट, अब मैं चाहता हूँ कि जीएसटी रेट इसमें ना आए लेकिन हाँ एमआरपी आए और एमआरपी की वैल्यू ना आए। और भी यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, कंपनी का नाम, एरिया, ये सारे ऑप्शन में नहीं चाहता। तो आप जितने ऑप्शन चाहते हैं वो आप इसको टिक रखें और अदरवाइज इसको डन कर दें। अभी देखिए सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल नंबर क्या है और आइटम का नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। और उसके बाद दोस्तों मुझे अगर एक्सेल निकालना है, सीएसवी निकालना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे जो भी हमारा इनवॉइस होता है, इनवॉइस के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं या लोगो लगवाना है या अपने अकॉर्डिंग कोई आप इनवॉइस डिजाइन कराना चाहते हैं तो डिजाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का एक फॉर्मेट है और आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी करा सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो हैं, कस्टमाइजेबल के ऑप्शंस हैं, रिपोर्ट्स के ऑप्शंस हैं, अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इसका डेमो लेना है या बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो है आपके बिजनेस के ट्रेड को समझ के आपको डेमो देते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कोशिश करते हैं कि सारी की सारी इसमें फुलफिल करें। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।